होता अगर सुंदरलाल गोकुलधाम का परमानेंट सदस्य बन जाता और वही बबीता का पति होता। सोचिए, इस एक बदलाव से जेठालाल की पूरी लाइफ उलट सकती थी। अगर सुंदरलाल बबीता का पति होता तो सबसे पहले जेठालाल की सबसे बड़ी कमजोरी खत्म हो जाती। बबीता के प्रति उसका आकर्षण ही उसकी कई मुसीबतों की जड़ है। लेकिन अब बबीता सिर्फ पड़ोसन नहीं बल्कि सुंदरलाल की पत्नी होती। और सुंदरलाल कोई साधारण इंसान नहीं, चालाक, पैसों के मामले में तेज और मौके का फायदा उठाने वाला। अब सिचुएशन यह बनती कि जेठालाल को हर दिन दो तरफ से प्रेशर झेलना पड़ता। एक तरफ घर में बापूजी की सख्ती, दूसरी तरफ सामने वाले फ्लैट में सुंदरलाल का कंट्रोल। अगर जेठालाल की नीयत जरा भी भटकती तो सुंदरलाल उसी बात को पकड़कर उसे ब्लैकमेल कर सकता था। इसी पॉइंट से जेठालाल की फाइनेंशियल हालत बिगड़ने लगती। सुंदरलाल बार बार किसी न किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम या बिजनेस प्लान के नाम पर उससे पैसे निकलवाता। जेठालाल इमोशनल और सोशल प्रेशर में आकर मना भी नहीं कर पाता। नतीजा, दुकान पर फोकस कम, कर्ज ज्यादा। दूसरी तरफ सोसाइटी की इमेज। अगर कभी भी जेठालाल की बबीता के प्रति पुरानी फीलिंग्स बाहर आ जाती तो बात सीधी बदनामी तक पहुंचती। बापूजी की प्रतिष्ठा, गोकुलधाम में उसकी इज्जत, सब दांव पर लग जाता। और सबसे बड़ा झटका होता उसकी मेंटल सिचुएशन पर। सामने रोज वही इंसान रहता जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का पति है। यह जलन, शर्म और दबाव उसे अंदर से तोड़ सकता था। इस बदलाव से कहानी कॉमेडी से ज्यादा साइकोलॉजिकल ड्रामा बन जाती। जेठालाल का किरदार मजबूत बनता या पूरी तरह बिखर जाता, यह उसी पर निर्भर करता। मतलब साफ है, अगर सुंदरलाल बबीता का पति और गोकुलधाम का परमानेंट सदस्य होता तो जेठालाल के कंगाल और बदनाम होने की संभावना काफी बढ़ जाती। अब सवाल यह है, क्या वह इस सिचुएशन में खुद को संभाल पाता या फिर गोकुलधाम की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन जाता?